नमस्कार, आप सुन रहे हैं कोली न्यूज़ चैनल और मैं हूं मुकेश कोरी। आज हम आपसे चर्चा करेंगे देश में फैले हुए कोविड-19 के बढ़ते हुए प्रकोप पर। किस प्रकार से पूरा देश आज कोविड-19 से जूझ रहा है और हमारी केंद्र सरकार केवल फ्री के प्लान देने पर ही संतुष्टि कर रही है, और दूसरी तरफ ये गोदी मीडिया, बिकाऊ मीडिया पूरे देश को जो चल रहा है कोरोना की खबरों को छिपा रही है। किस प्रकार से लोग अब सबों को छोड़कर भाग रहे हैं, इस प्रकार की कई घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन गोदी मीडिया किसी भी प्रकार से खबरों को दिखाने से बच रहा है। आखिर उन्होंने जो मोटी रकम ली हुई है वो ऐसा ही करेंगे। तो हम कुछ चर्चित खबरों पर आज उन सुर्खियों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं हूं मुकेश कोरी और आप देख रहे हैं कोली न्यूज़ चैनल। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें, जिससे हमारी पड़ने वाली प्रत्येक अपडेट सबसे पहले आपको प्राप्त होगी। हाइलाइट्स। यूपी में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना वायरस के मामले। 24 घंटे में हुई 195 कोरोना वायरस मरीजों की मौत। औरैया के रमेश दिवाकर की हुई कोरोना की हुई थी पुष्टि। मेरठ के मेडिकल कॉलेज में भर्ती थे रमेश दिवाकर। कोरोना वायरस इंडिया अपडेट। भारत में 24 घंटों में 3.32 लाख लोग संक्रमित, 2263 मौतें। कोरोना से संबंधित बड़ी खबर सामने आ रही है। भाजपा के सदर विधायक औरैया से रमेश दिवाकर की आज कोरोना पॉजिटिव से हो गई मौत। के रमेश दिवाकर डेथ। औरैया सदर से बीजेपी विधायक रमेश दिवाकर की कोरोना से मौत। मेरठ मेडिकल कॉलेज में थे भर्ती। भारतीय जनता पार्टी के औरैया सदर विधायक रमेश दिवाकर की कोरोना से मौत हो गई। वह मेरठ से के मेडिकल कॉलेज में भर्ती थे, जहां शुक्रवार की सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली। रमेश दिवाकर मूलतः इटावा के रहने वाले थे। औरैया। उत्तर प्रदेश में कोरोना ने एक और नेता की जान ले ली। औरैया में सदर से बीजेपी विधायक रमेश दिवाकर 56 वर्षीय की कोरोना से मौत हो गई। वह पिछले दिनों कोरोना वायरस से संक्रमित हुए थे। उनका इलाज मेरठ के मेडिकल कॉलेज में चल रहा था। वहीं यूपी सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री नारायण सिंह सुमन की भी मौत हो गई। रमेश दिवाकर की मौत की सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया। बीजेपी के नेता उनके घर पहुंचे और परिवार को ढंढास बधाया। उधर विधायक का शव मेरठ से औरैया लाया जा रहा है। 2000 में ज्वाइन की थी आरएसएस। औरैया के तिलकनगर इलाके में रहने वाले रमेश दिवाकर चौधरी विशंबर सिंह भारती विद्यालय में टीचर थे। शिक्षक रहने के दौरान वह 2000 में आरएसएस से जुड़े और बाद में बीजेपी ज्वाइन करके 2004 में सक्रिय राजनीति से जुड़ गए। बीजेपी ने उन्हें औरैया का जिलाध्यक्ष बनाया। 2017 में बने विधायक। 2009 और 2014 में रमेश दिवाकर ने इटावा लोकसभा क्षेत्र से टिकट मांगा, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें औरैया सदर से बीजेपी प्रत्याशी बनाया और उन्हें जीत भी मिली। तब से वह सदर सीट से बीजेपी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। रमेश दिवाकर का जन्म 1964 में इटावा में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम लक्ष्मी देवी है और उनकी 2 बेटियां और 2 बेटे हैं। परिवार में विधायक की मौत की सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया। गुरुवार को यूपी में कोरोना वायरस के 34,379 मामले सामने आए हैं। कुल 195 मरीजों की मौत हुई है। इनके साथ राज्य में वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 10,541 हो गई है। प्रदेश में इस वक्त 2,59,810 कोविड-19 संक्रमित मरीजों का इलाज किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं किस प्रकार से कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से हावी होता जा रहा है। दूसरी तरफ आप ये वायरल तस्वीर भी देख रहे हैं कि जहां मोदी का संसदीय क्षेत्र है, जहां पर से मोदी सांसद है और देश के प्रधानमंत्री हैं, वहां पर कोरोना वायरस से संबंधित वहां के स्वास्थ्य सेवाओं का क्या बुरा हाल है। आप ये देख रहे हैं किस प्रकार से एक माँ अपने बेटे के लाश के साथ ऑटो में बैठी हुई है और बेटा ऑटो में डला हुआ है। अब भाजपा की सरकार केंद्र और उत्तर प्रदेश में है, लेकिन मरीजों के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है अब उनको इस पर सोचना चाहिए, क्योंकि इसके पूर्व जो सरकारें रही हैं उस पर भाजपा ने कड़ा प्रहार करके जनता के बीच में जो जगह बनाई थी, अब उनकी जगह जनता के दिलों से खत्म होती जा रही है। बंगाल के चुनावों में जो बड़े बड़े वादे देखने को मिले हैं मोदी जी के द्वारा, लेकिन अब वहां पर मोदी जी के वादों का यहां कोरोना ने बिल्कुल पूर्णतः खत्म कर दिया। और आज पूरे देश में भाजपा के प्रति, प्रधानमंत्री मोदी के प्रति लोगों का गुस्सा उभर कर सामने आ रहा है। जिस प्रकार से पहली लहर में जो भाजपा ने जो तेवर दिखाए थे, जिस प्रकार से उन्होंने कहा था कि कोविड पर हम शीघ्र ही काबू करेंगे और उन्होंने काबू किया था, लेकिन अब जिस प्रकार से कोविड की दूसरी लहर प्रकोप बनकर पूरे देश में आई है, जब केंद्र सरकार ने अपने हाथ खड़े कर लिए हैं, ऐसे में उन्होंने जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर छोड़ दी है। अब राज्य सरकारों पर छोड़ने का मतलब है, जिस प्रकार से पहले केंद्र सरकार बोल रही थी, अमित शाह जिस प्रकार से गृह मंत्री बोल रहे थे कि देश को आत्मनिर्भर बनाने पर हमारी
केंद्रीय योजना काम कर रही है, तो क्या यही आत्मनिर्भर है कि लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं? वो कहां से ऑक्सीजन लेके आएँ? जिस प्रकार से भाजपा के औरैया से सदर विधायक रमेश दिवाकर का जो सब मौत जो हुई है, उसका पीछे ऑक्सीजन की कमी बताया जा रहा है। किस प्रकार से ऑक्सीजन सरकार उपलब्ध नहीं करा पा रही है। आखिर ऐसे में 1 वर्ष के दौरान भाजपा ने ऐसा कौन सा काम किया है कि उन्होंने कोविड पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, केवल लंबे लंबे वादे ही मारते रहे हैं। इसी बीच केंद्र सरकार ने कोरोना काल के अंतर्गत देश के गरीब मजदूरों को फिर से कटोरा थमा दिया है और उन्होंने जिस प्रकार से निजीकरण की परिभाषा दी थी, अब यहाँ पर आत्मनिर्भर बनाने के लिए लोगों को फिर से राशन कार्ड केंद्र सरकार देगी। क्या ये राशन कार्ड देकर देश को मजबूत बनाया जा सकता है? क्या फ्री में भोजन खाने वाले लोग अब कोरोना से लड़ सकते हैं? जिस प्रकार से खबर सामने आ रही है, और इस खबर में जिस देश के प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की है, केंद्र ने जो घोषणा की है, और ये जी न्यूज़ ने लिखा है, जी न्यूज़ लिख रहा है कि कोरोना 2 महीने तक फ्री में मिलेगा गरीब परिवारों को राशन, सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया ऐलान। इस वक्त देश को फ्री में राशन की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त देश को कोविड से लड़ने के लिए दवाओं की और ऑक्सीजन की ज़रूरत है, जिस पर केंद्र सरकार कतई ध्यान नहीं दे रही है। अगर वो ध्यान दे रही होती तो उन्होंने 1 साल का जो समय बर्बाद कर दिया है। जिस प्रकार से देश में कोरोना लाने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है, और अब वो गरीबों को फिर से घरों में बंद करने के लिए फ्री में जो राशन देने का उन्होंने विकल्प ढूंढा है, उससे अच्छा है अगर वो इन गरीबों को बचाने के लिए अगर काम करना चाहते हैं तो वो कोविड-19 से संबंधित दवाइयों को उपलब्ध करवाएं और ऑक्सीजन की मात्रा अस्पतालों में पहुंचाएं, जिससे गरीबों को बचाया जा सके, जिससे इस देश को बचाया जा सके। लेकिन फ्री का भोजन देने से कुछ समय तक ज़िंदगी तो बचाई जा सकती है, लेकिन उनकी पूर्णतः लाइफ सुरक्षित रहने का कोई फैसला नहीं है। इस फैसले के तहत अब राशन कार्ड धारकों को मई और जून महीने में प्रति व्यक्ति के 5 किलो चावल या गेहूं ज़्यादा मिल सकेगा। इस फैसले से 80 करोड़ लाभार्थी लाभान्वित होंगे, लाभ प्राप्त कर सकेंगे। नई दिल्ली, कोरोना वायरस की दूसरी लहर के मद्देनजर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए एक बार फिर गरीब परिवारों को फ्री राशन देने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री कल्याण अन्न योजना के तहत अब राशन कार्ड धारक और मई और जून महीने में प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल गेहूं ले सकेंगे। 80 करोड़ लोगों को मिलेगा लाभ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करते हुए बताया, कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए 26,000 करोड़ रुपए से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 2 महीने तक 5 किलो अनाज देने के निर्णय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन करता हूं। इससे देश के करीब 80 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। मोदी सरकार इस आपदा में हर कदम देशवासियों के साथ खड़ी है। गृह मंत्री जी ने जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी को बहुत धन्यवाद प्रकट किया है, लेकिन कोविड को खत्म करने का कोई विकल्प नहीं ढूंढ रहे हैं, ठोस विकल्प नहीं तलाश रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे हैं। ऑक्सीजन से उचित है जो लोग इस कोविड से ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं, राशन देने से तो अच्छा था कि अस्पतालों को ऑक्सीजन दी जाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके भी लिखा है, ट्वीट में लिखा है, कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए रुपये 26,000 करोड़ से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 2 महीने तक 5 किलो अनाज देने के निर्णय पर नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं। इससे देश के करीब 80 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। मोदी सरकार इस आपदा में हर कदम देशवासियों के साथ खड़ी है। आखिर किस प्रकार का लाभ मिलेगा? इसमें लाभ की जो बात की गई है, लोग, गरीब लोग, मजबूर लोग, लाचार लोग ऑक्सीजन की कमी के कारण कोविड के दौरान अपनी जान गंवा रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे देश के गृह मंत्री लाभ की बात कर रहे हैं। आखिर जब देश में कोविड खत्म हो जाएगा, लोग कमाकर स्वयं खा सकते हैं। उनको कमाने के लिए रोजगार देने में नाकाम सरकार उनको भिखारी बना रही है। आपको ये हमारी खबर कैसी लगी है? आपको इस खबर से संबंधित अपना कोई सुझाव देना है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, और उसके साथ ही इस खबर को लाइक करने के साथ शेयर भी करें, जिससे ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंच सके। आपने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।